हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता और आज मैं फेसबुक में आई हूं आप सबके साथ बात करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये एक बहुत अच्छा मौका है, जबकि शायद आप सब लोग अपने घरों में होंगे। सो मुझे लगा कि मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ अपनी सोच को आप सबके साथ शेयर कर सकूं, ताकि मुझे ये भी पता चले कि आपकी इस चीज़ में क्या राय है। तो मैंने आज के सेशन का जो नाम रखा है उसका नाम है ज़रा सोचिए। सो ज़रूर सोचिएगा और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं अपनी बातें आपके साथ स्टार्ट करना चाहूँगी, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, कुछ अपनी अभी जो कुछ चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कुछ महीनों में। अभी मैं आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहूँगी कि मैं हाल ही में एक मदर बनी हूँ और मदरहुड मुझे बहुत अभी जस्ट लास्ट मंथ ही मिला है। ये एक गॉड्स ग्रेस है और मुझे लगता है कि ये हम सबको जिन भी लेडीज़ को इस चीज़ का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि भगवान ने हम सबको एक मौका दिया है जहाँ हम एक नए इंसान को बना सकते हैं। हमारे पास एक वाइट बोर्ड होता है जिसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी एडुकेशन के साथ उसको क्रेव कर सकते हैं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। बट जब ये चीज़ हमें पहली बार पता चला कि आई एम गोइंग टू बिकम अ मदर, मेरे लिए एक बहुत बहुत अलग ही एक एक्सपीरियंस था। और थैंक्स टू गॉड कि मेरे पास एक बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड है, बहुत अच्छे इन लॉज है और बहुत सपोर्टिंग फैमिली है। पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे इन 9 मंथ्स में मुझे लगा कि इन चीज़ों को, शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने इन चीज़ों को फेस नहीं किया है, पर शायद ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो इन चीज़ों को फेस करती होगी और शायद उनके लिए इन सिचुएशन से बाहर निकलना कितने बड़ा चैलेंज है। जब हमने ये चीज़ें लोगों के साथ शेयर किया तो एक है तो बहुत छोटी सी चीज़, पर मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी चेंज की ज़रूरत है। जब हम सब लोग कोरोना वायरस के लिए घर पे बैठे हैं, एक वायरस से हम सब लोग लड़ रहे हैं, मुझे लगता है सोसाइटी में भी बहुत सारे वायरसेस हैं जिसको हमें क्लीन करने की ज़रूरत है। फर्स्टली, जब भी हम किसी को बताते हैं इंडिया में कि हम प्रेग्नेंट है, तो हमें जो पहला ब्लेसिंग दिया जाता है हमारे फैमिलीज़ में या फिर हमारे फ्रेंड्स में और या फिर हमारे सोसाइटी में, वो यही बोला जाता है कि यू शुड बी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। एंड कभी कोई ये नहीं कहता, कभी किसी को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि शायद जो भी आपको मिले आप उसी में खुश रहो। हर कोई जब भी आपको ब्लेसिंग देता है, और शायद मेरी तरह आप सब लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आपको कोई ब्लेसिंग मिलता है तो आपको हमेशा यही ब्लेसिंग दिया जाता है कि यू शुड बी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। और ये इंडिया का एक सच है, जहाँ हम, और सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ में गुस्सा आता है जब मैं किसी लेडी को इस चीज़ को कहते हुए सुनती हूँ, या फिर अगर हम किसी जेंट्स को अगर सुने तो भी शायद हम इस चीज़ को किसी हद तक कंसिडर कर सकते हैं। बट जब कोई लेडी हमें ये चीज़ कहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक इंसल्ट है, ये एक पाप है और ये एक ब्लेसिंग नहीं है। ये एक शायद हम सबकी एक सेल्फिशनेस है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। और मुझे लगता है कि अगर हम एक एडुकेटेड लेडी है और मे बी हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो इंसान अब तक आया ही नहीं है, हम कौन होते हैं उस चीज़ को डिसाइड करने वाले, और हम कौन होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को बनाने वाला भगवान होता है। और हम में से कोई इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता कि एक लड़का होगा या लड़की होगी। और ये एक ट्रॉमा है, मुझे लगता है शायद बहुत सारी लेडीज़ इंटीरियर विलेजेस में या फिर इंटीरियर सोसाइटीज़ में और या फिर मेट्रो सिटीज़ में भी इन चीज़ों को फेस करती होगी। मेरा कहना ये है बहुत सारी लेडीज़ को कि जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन को आप फेस करते हैं, मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू शुड बी ब्रेव एनफ टू क्लियर एंड टू मेक अंडरस्टैंड दोज वुमेन हु गिव यू सच ब्लेसिंग्स। आपको उन्हें तभी समझाना चाहिए कि ये एक आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ब्लेसिंग नहीं, एक कर्ज है। जब भी मैं निकल के जाती थी अपने हस्बैंड के साथ अपने डॉक्टर के पास या फिर अपने अल्ट्रासाउंड दिखाने के लिए जाती थी, वहाँ पे हमेशा हमें यही दिखने को मिलता था कि चेकिंग द जेंडर इज अ क्राइम इन इंडिया। बट आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैं ये भी कहूँगी कि हाँ, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको ये लगता होगा कि वो जानना चाहते होंगे कि उनका बेटा होगा या बेटी होगी। बट जब भी हम उस बोर्ड को देखते हैं हमें लगता है कि ये क्राइम है। बट ये क्राइम क्यों है और हमारी माइंडसेट ऐसा क्यों है कि हमें हमेशा ये चीज़ समझाया जाना चाहिए कि इसको जानना एक क्राइम है, क्योंकि
हम लेडीज को, हम या फिर एक गर्ल को हम चाहते नहीं है। और बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखा होगा राजस्थान में, यूपी में, नॉर्दर्न इंडिया में, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी चीज है, जहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता है। सो मुझे लगता है कि ये चेंज एक मदर ही ला सकती है, ये चेंज हम लेडीज ही ला सकते हैं। कि कल को अगर आपका बेटा भी होता है और मान लीजिए कि सोसाइटी में सिर्फ लड़के ही एग्जिस्ट करते हैं, तो एक आने वाले टाइम में शायद ये धरती वायरस, जैसे कोरोना वायरस से हम सब लड़ रहे हैं, शायद कल को हमारी धरती ही एग्जिस्ट ना करे अगर वहां पे सिर्फ बॉयज हो। क्योंकि ये जनरेशन को आगे ले जाने के लिए हमेशा लड़कियों की जरूरत है और आगे भी रहेगी। सो मेरा ये अपील है आप सबसे कि जब भी आप इन सारी चीजों को आप देखते हैं, आप अपने घर में भी अगर इस तरह की चीजों को देखते हैं, हम अपने 60 साल के ऊपर या सीनियर सिटीजन्स को तो बदल नहीं सकते हैं, बट हाँ हम अगर मिड एज में है और या फिर अगर हमारे घर में हमारे बेटी है या बेटा है, हम दोनों को ये चीज समझाए कि जेंडर शुड नेवर कम इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस और इन एनी फैमिली जो कि अपने आप को एक एडुकेटेड फैमिली और अपने आप को एक फ्लुएंट फैमिली मानती है। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो लड़के होते हैं वो हमेशा मतलब मुझे लगता है एक धोखाधड़ी में लड़के रहते हैं। हमारी इंडिया में हमेशा सोसाइटीज में यही समझाया जाता है कि आप किसी भी घर में जाओगे तो आपको दिखेगा, मैक्सिमम फैमिलीज में मैंने भी ये चीज देखा है कि लड़कों को काजू बादाम खिलाया जाता है, जो अच्छी खाने की चीजें हैं वो लड़कों को दिया जाता है, जबकि लड़कियों को सेम फैमिली में ही उन सब चीजों से कभी उन सब चीजों को दिखाया नहीं जाता या फिर उन सब चीजों को हम देते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक ब्लफ है लड़कों के लिए और शायद ये पेरेंट्स की सेल्फिशनेस है, या फिर लड़के हमेशा यही मतलब इस एक धुंध में रह जाते हैं कि दे आर द मेन द होल्डर्स ऑफ द फैमिली। बट ऐसा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आप सबके ऊपर, ताकि फ्यूचर में आपके पेरेंट्स, शायद ये उनकी भी प्रोग्रामिंग में गलती है कि आप उनका सहारा बनेंगे या फिर आप उनको देखेंगे, जबकि आज के टाइम में लड़कियां दोनों फैमिलीज देखती है। लड़कियां अपने पेरेंट्स की फैमिलीज को भी देखती है, अपने इन लॉज की फैमिलीज को भी देखती है। सो जितना ज्यादा आप लड़कियों को एम्पावर करोगे, उतना ही आपके घर में अगर कोई बहू भी आएगी और अगर वो एक अच्छी इंसान होगी, तो शायद आपके जो फ्यूचर जनरेशन है, आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो एक बहुत अच्छी परवरिश उनको मिलेगा। सो मेरा ये अपील है, जो सीनियर सिटीजन्स है या फिर जो बहुत ज्यादा रूढ़ीवादी है, उनको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जो हमारे हाथ में है, जो अभी के विमेन्स है, जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम इन चीजों को समझते हैं, तो उनको इन चीजों के लिए लड़ना चाहिए और ऐसा एक चेंज अपने घर में लाना चाहिए। और एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि हम इंडिया में देखते हैं ये चीज जनरली कि लड़कों को कभी खाना बनाने के लिए नहीं सिखाया जाता है बचपन से। लड़कों को कभी ये नहीं बोला जाता है कि हाउस होल्ड गुड्स आप करो, पर जब लड़की वही चीजें आउटवर्ड बनती है या लड़कियां जब कुछ अच्छा करती है, तो बोला जाता है कि आपके लिए दोनों चीजें जरूरत है, आपके लिए घर का काम और बाहर का काम दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। जबकि ये चीजें आपको एक लड़के को भी सिखाना चाहिए, ताकि वो कभी भी एक लड़की के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे या फिर एक लड़की कभी उसके ऊपर हावी ना हो। मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारी जो वुमेन्स जो ब्लेस्ड है, जिनके पास एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग फैमिली है, वो तो जरूर सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करें। और जिन वुमेन्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करती है, वो जरूर रिवॉल्व करें। ये आप अपने लिए रिवॉल्व नहीं कर रही, या आपके आने वाले उस एक लड़की के लिए जो शायद आपके घर में पैदा हो, और फिर आप उसके लिए लड़िए और जरूर अपने बेटी को इस चीज के लिए मतलब स्टैंड ऑन कीजिए कि कल को वो सोसाइटी में एक बेहतर फ्यूचर दे सके। मेरा अपील आप सबसे यही है कि जरा सोचिएगा कि वायरस से लड़ने के लिए शायद आपके घर में भी एक बहुत बड़ा वायरस है, जिससे हम सब अगर चाहे छोटी सी चेंजेस अपने घर में ला सकते हैं। अपने छोटे छोटे लड़कों को भी ये सिखा सकते हैं कि चाय बनाना वो भी सीख ले, खाना बनाना वो भी सीख ले। लड़कियों को भी बाहर का काम सिखाए, लड़कियों को भी पढ़ाई में ज्यादा जोर दिया करे, ताकि वो भी एम्पावर्ड हो। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके पास एक लड़का आए, शायद आपके पास एक लड़की आए, आपके पास एक ह्यूमन बीइंग है जिसको आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। और शायद आपकी जो भी अच्छी जो भी चीजें आपको मिली हुई है आपके पेरेंट्स से या आपके एंसेस्टर से, वो आप उनको दे और एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश करें। और कभी भी किसी भी वुमेन को ऐसा लगे कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज उनके साथ हो रही है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, एक फ्रेंडली हैंड आपके लिए हम बन सके। बस मेरी यही आप सबके लिए मैसेज है। थैंक यू।